अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक जो आई है उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये मैकेनिकल वेव्स की अक़साम में ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया था कि इसमें से कौन कौन सी लाइनें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्ट के लिहाज से मैंने आप लोगों को इसकी भी एक एक चीज़ क्लियर करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी वेव की इस्तिलाहात और पैरामीटर्स। अब वेव की इस्तिलाहात और पैरामीटर के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर तो ये लॉन्ग में आता हो कहते हैं वेव की इस्तिलाहात और पैरामीटर्स पर नोट लिखे, फिर इन सभी को आप लोगों ने लिखना है, लेकिन लॉन्ग नहीं बन के आता, इसमें से शॉर्ट ही आते होते हैं। शॉर्ट के पॉइंट से इसको हम क्लियर करेंगे। मैंने सारी आप लोगों को चीज़ें पहले भी कंसेप्ट के अंदर बताई हुई है कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इन बारे में हम पीछे थोड़ा बहुत हिंट देते रहे हैं। लेकिन अब इसको हम करेक्ट जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी, तारीफ बन के आएगी, एग्जैक्ट जो हमारे पास है वो आप लोगों ने यहाँ से याद करनी। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्रस्ट की तारीफ। क्रस्ट मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस डायग्राम के अंदर आप देखिए यहाँ पे हम इसको बनाए तो इस तरह से हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव इस तरह से जा रही है, ऊपर हमारे पास इस तरह से, नीचे हमारे पास ये इस तरह से, हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास ये वेव जा रही है। अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा था हाईएस्ट पॉइंट जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ऊपर वाला हमारे पास यही होता है क्रस्ट ट्रांसफर वेव का वो हिस्सा है जो वस्ती पोजीशन से, वस्ती पोजीशन मीन ये हमारे पास वस्ती पोजीशन से ऊपर होता है, मीन वस्ती पोजीशन से, मीन पोजीशन से इसके ये वाले पर ऊपर वाले हिस्सा है, ये वेव का सबसे बुलंद नुक्ता होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्या करनी है, ये क्रस्ट की तारीफ आ गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रफ है। ट्रफ ट्रांसफर वेव का वो हिस्सा है जो वस्ती पोजीशन से नीचे होता है। तो नीचे हमारे पास क्या ये वाला, तो ये आप लोगों ने यहाँ से हमारे पास जो नीचे सबसे निचला हिस्सा हमारे पास है वो ये वेव का सबसे निचला नुक्ता होता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रफ की तारीफ। उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन की आप लोग डायग्राम भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस तरह से आप देखिए ये वाली डायग्राम मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी। इस तरह से आप देखिए कंप्रेशन क्या है, जो पास पास करीब करीब जिसका पार्टिकल हो। अब इसमें देखें तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं। पेपर में भी आप लोग इस तरह से बना दे। अब देखिए ये पास पास है, इसको हम इस तरह से दूर दूर ले जाए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्रेशन। अब इसमें देखें तो कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जहाँ मीडियम के पार्टिकल आपस में बहुत करीब होते हैं, मीन क्या है, बहुत करीब होते हैं, जिसके बाद ज़्यादा प्रेशर पैदा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है कि जिसके बाद आप देखें कंप्रेशन में क्या होता है, वो पूछ सकता है कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, ये कम होता है, क्या होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जिसके बाद प्रेशर ज़्यादा होता है। अब इसमें देखिए ये करीब करीब है पार्टिकल, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये कंप्रेशर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्रेशर और यहाँ पे लिख सकते हैं रेयर फ्रैक्शन। और इसी तरह से आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना देंगे, ज़्यादा बेस्ट ना भी बनाएंगे तो मसला नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी आप लोगों ने तारीफ कर लेनी है। उसके बाद आगे हमारे पास है रेयर फ्रैक्शंस। रेयर फ्रैक्शंस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा है जहां पार्टिकल्स फैलकर दूर हो जाता है। अब देखिए ये पार्टिकल क्या दूर दूर है, जिससे प्रेशर कम पैदा होता है। तो ये इसमें ये रेयर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या पार्टिकल, इसमें प्रेशर कम होता है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट वैसे इसको भी आप लोगों ने क्लियर कर लेनी, इसलिए इधर तक तारीफ कर लेनी, आगे ये एमसीक्यूज है। एम्पलीट्यूड आ जाइए। एम्पलीट्यूड के किसी भी पॉइंट का इसके असल मुकाम से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए असल मुकाम से मीन यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका असल मुकाम से लेके यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना दरमियान वाला, इसको हम कहते हैं ये एम्पलीट्यूड है। ये देखें तो यहाँ पे डायग्राम में ये वाली साइड में देखें तो हमारे पास क्या है, ये उसने एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। ये देखें तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या, ये एम्पलीट्यूड है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इधर तक लिख लें तब भी ठीक है, आगे लिखने तो आगे भी आप लोग लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इस वेव की एनर्जी की मिकदार को जाहिर करता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी। तारीफ इसकी इधर तक आप लोग कर सकते हैं, आगे करने कर ले, ना भी करेंगे तो मसला नहीं है। उसके बाद आ जी वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोग लेंथ से याद रखें, जो आप लोग लंबाई पढ़ते आ रहे 9th क्लास में हमने लेंथ पढ़ा था। लेंथ का यूनिट क्या था, लंबाई का यूनिट मीटर था। तो यहाँ पे भी इसका मीटर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लैम्डा यूज़ कर रहा है। वेवलेंथ दो मुतसिल वेव्स के एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को कहते हैं। वेवलेंथ क्या है, दो मुतसिल वेव्स के
एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को कहते हैं, मसलन ट्रांसफर वेव में क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ्स। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए तो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ्स, इसके दरमियान फासले को जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास लैम्डा होता था। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये देखिए तुम्हारे पास क्या है, ये हमारे पास लैम्डा है। नीचे वाली बात कर ले, ऊपर वाली बात कर ले, एक ही है। यही बात आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में लिख देनी है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयरफैक्शन से, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या देखा है, कंप्रेशन से कंप्रेशन। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दरमियान में, इसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ये इसी को कहता है कि रेयरफैक्शंस तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी है। और यूनिट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकता है कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हमारे पास मीटर होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग से पूछी जा सकती है। उसके बाद आगे हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी। इधर आप लोग ने तवज्जो से बैठना है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कंसेप्ट के लिहाज से एमसीक्यूज बन के आते हैं, सारे आप लोगों को एमसीक्यूज क्लियर करवाएंगे। और देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं तारीफ इसकी। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद, 1 सेकंड में वाइब्रेशन की मुकम्मल तादाद कह रहा है, कंप्लीट तादाद। अब इसको हम यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से पेज के ऊपर समझा देता हूँ। अब इसमें देखें, यहाँ पे हम इस तरह की हमारे पास जैसे कि हमने ट्रांसफर वेव में इस तरह से वेव बनाई, इस तरह से आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें, तो ये हमारे पास 1 साइकिल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। एच हमारे पास क्या 1 हर्ट्ज, उसने ये नीचे लिखा हुआ है, हर्ट्ज का इसका यूनिट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आई है वेव, तो हमारे पास इसकी एक फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ऐसे ही हमारे पास क्या लेके एक और इस तरह से कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं तो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साइकिल, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हर्ट्ज हमारे पास बन जाएगी इस तरह से। अब देखिए अगर हम इस तरह से एक पेंडुलम ले ले, पेंडुलम सिस्टम हमारे पास होता है इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे इसके साथ एक बॉब होता है, यहाँ पे हमारे पास ये इंतहाई पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा, इंतहाई से ये यहाँ पे रुकेगा तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये जहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे ये वापस अपनी वस्ती पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा। फिर यहाँ पे क्या रुक जाएगा, नहीं, यहाँ पे फिर ये इस तरफ हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, वापस यहाँ पे आएगा। फिर जाके इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, मीन यहाँ पे गया, यहाँ से वापस इधर आएगा, इधर से फिर वो वापस यहाँ पे आएगा, फिर जाके इसका एक चक्कर कंप्लीट, मीन एक साइकिल कंप्लीट होगा। और इसको कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगे, 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर इसने कंप्लीट किया, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, हमारे पास जी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 हर्ट्ज, 1 सेकंड में कंप्लीट किया। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक गया है और इसको यहाँ तक जाने में 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकंड लगा, यहाँ तक इसको 1 सेकंड कंप्लीट। हमने क्या कहा है, 1 सेकंड में मुकम्मल वाइब्रेशन की तादाद को, 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1 सेकंड इसको यहाँ पे गुजर चुका है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसकी याद रखिए हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट के लिहाज से इस तरह से बन के आते होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जी पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज आ गए थे, तो ये यहाँ से एमसीक्यूज बन के आने। इस तरह से तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 0.25 हर्ट्ज, मीन 0.25 हर्ट्ज इसकी यहाँ से यहाँ तक एक। अब इसमें देखें तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट है, यहाँ पर 1 सेकंड और थर्ड ये 4 हिस्से हैं। अब देखें एक यहाँ पर गया 1, उसके बाद दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा, वापस आएगा तो यहाँ पे 3 हिस्से होंगे, वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा 4, मीन 4 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये 1 सेकंड में इतर तक ही गया, इसने अभी एक हिस्सा ही कंप्लीट किया। अगर यहाँ से वापस आ गया वस्ती पोजीशन से, बॉब से हमने जो बॉल है यहाँ पे गया, इसको वापस ये वस्ती पोजीशन यहाँ पे आया तो 1 सेकंड गुजर गया। फिर इसको हम क्या करेंगे 25 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास आ जाएगी मीन 1/2, हाफ आएगी ना, इसकी हाफ का ले इसकी हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ आ सकती है। यहाँ पे गया बॉल, उसके बाद वापस यहाँ तक आया तो हमारे पास क्या गई इसकी 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। 1 सेकंड कंप्लीट होने पर हमने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बताएं कितनी है। अगर 2 इसे कंप्लीट कर रहा है फिर हमारे पास 0.5 है। अगर फॉर एग्जांपल 3 इसे कंप्लीट करता है, यहाँ पे गया वो, यहाँ से वापस इधर आया, उसके बाद यहाँ पे वापस आ गया, इधर अभी नहीं गया तो यहाँ तक आने को उसको 1 सेकंड लगा, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.75 हर्ट्ज। ये भी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से बन के आएगा। अब यहाँ पे गया वापस आया, यहाँ पे इसको कंप्लीट साइकिल किया तो कंप्लीट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट साइकिल। इसको कंप्लीट करने में
कंप्लीट साइकिल इसको करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट साइकिल मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास क्या होता है 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 सेकंड के अंदर इसने अगर मुकम्मल चक्कर कंप्लीट कर लिया फिर हम कहेंगे 1 सेकंड। अब इसको हम सर्कल की मदद से भी दे सकते हैं। आप देखिए ये हमारे पास ना 1 2 3 4 पार्ट है, इस तरह से एक सर्कल बनाएं, साथ में हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे यहाँ तक एक हिस्सा आ गया, दूसरा हमारे पास यहाँ तक, तीसरा हमारे पास ये और 4 वाला हमारे पास ये, मीन इसके अंदर हमारे पास क्या 4 हिस्से होते हैं। तो 4 हिस्से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इस तरह से ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी क्लियर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी बड़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को क्लियर करा, इस तरह से आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास है जी, उसने क्या है उसे एफ से जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है 1 वेव फी सेकंड किसके इक्वल होता है 1 हर्ट्ज के इक्वल होता है। 1 वेव फी सेकंड मीन 1 सेकंड के अंदर वेव कंप्लीट करने के किसके इक्वल आएगा 1 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए किसी मुकर्रर पॉइंट से एक वेव के गुजरने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। मीन मुकर्रर पॉइंट को एक वेव के गुजरने को हम टाइम पीरियड कह रहे हैं, उससे टी से जाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। टाइम का यूनिट क्या सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। और इसका ये जो फार्मूला याद रख ले टी इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास क्या टी बराबर 1/f, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास क्या, टाइम पीरियड किसका उलट होता है फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। इसका फार्मूला टी इज इक्वल टू 1/f और इसका इकाई सेकंड है। आगे इकाई कहते हैं यूनिट, यूनिट हमारे पास क्या सेकंड है, वो उसने पीछे भी हमें बता दिया। उसके बाद आ जी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या, वेव फ्रंट एक ख्यालाती इमेजिनरी सतह होती है। मीन ये ख्यालाती सतह होती है जिस पर मौजूद तमाम एक ही वाइब्रेटिव फिन्स में होते हैं, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट और हरकत की सिमत एक जैसी होती है। इधर तक आप लोग इसकी तारीफ करनी। अगर ये वर्डिंग आप लोगों को मुश्किल लगती है तो फिर आप लोग ये भी तारीफ कर सकते हैं कि मीडियम की ऐसी सतह जहां पर इसके तमाम ज़रात की मोशन एक जैसी हो, वेव फ्रंट कहलाती है। मसलन क्रस्ट, इधर तक आप लोग ये वाली भी वर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके भी नंबर इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे मिलेंगे, ये भी एग्जैक्ट है। ये करनी है, ये कर ले, बुक वाली करनी है, बुक वाली कर ले। बुक वेव फ्रंट इस वेव के आगे बड़े हुए किनारे को जाहिर करती है। तो इधर तक आपने इसकी यहां से लेके यहां तक इसकी वेव फ्रंट की डिफाइन कर लेनी। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैं आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पंजाब के किसी भी एक बोर्ड में ये लाजमी पूछा जाता होता है सवाल, हर दफ़ा आता होता है कि वेव मसावात की तारीफ करो और इसकी मसावात अखज़ करें। इस तरह से सवाल बन के आप देखिए, ये हमारे पास सवाल है ना, इसको आप लोग यहाँ पे देख ले। हमारे पास इस तरह से आएगा जी, वेव स्पीड वेव मसावात में वेव स्पीड की हिसाबी मसावात अखज़ करें, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे वेव मसावात की तारीफ नहीं दी हुई तो आप लोग यहाँ से रिलेशन से निकालेंगे। ये मैं आप लोगों को लास्ट पे क्लियर करवाता हूँ किस तरह से आएगी। अब इसमें दूसरे नंबर पर सवाल इस तरह से आ सकता है कि साबित करें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस तरह से भी ये सवाल पूछा जाता था, ये आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। पहले यहाँ पे देखें वेव की स्पीड किससे कहते हैं, वो स्पीड जिससे वेव किसी मीडियम में सफ़र करती है वेव की स्पीड कहलाती है। अब यहाँ पे देखें तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ था स्पीड का, हमने पढ़ा था कि स्पीड v इज इक्वल टू s/t, ये हमने फार्मूला 9th में पढ़ा था कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू d/t या s/t। d हमारे पास फासला ही होता था, s भी हमारे पास क्या फासला ही है। अब यहाँ पे देखो उसने यही फार्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू फासला बटे वक्त आ गया। यहाँ पे उसने क्या लिखा हमारे पास वेव लेंथ, हम वेव के लिए कह रहे हैं, वेव के लिए इसको कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या वेवलेंथ में हम लेंथ को किससे डिनोट करेंगे लैम्डा। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लेंथ हमारे पास क्या लैम्डा आ जाएगा। टाइम पीरियड टी कह रहे हैं तो v इज इक्वल टू s/t। अब यहाँ पे कहते हैं कि s इज इक्वल टू लैम्डा और t इज इक्वल टू t है। मीन छोटा t हमारे पास स्मॉल t है, हमारे पास कैपिटल t की इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल हम लैम्डा पुट कर सकते। देखें यहाँ पर उसने इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू λ/t आ जाएगा। अब इसमें देखो तो f इज इक्वल टू 1/t, 1/t फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि टाइम पीरियड का फार्मूला देखें, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे f निकाले, f किसके इक्वल आ जाएगा, f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/t के। इस तरह से हम इसका उलट ले सकते हैं कि यही उसने लिखा है f इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पे उसने ये वैल्यू पुट की t की। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँ तो इस तरह से उसने ये पुट करके निकाला है। अब इसको आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर ये सवाल इस तरह से आता होता है कि वेव मसावात की तारीफ करें और इसकी मसावात अखज़ करें, या आप लोग से इस तरह से सवाल आ सकता है कि वेव स्पीड की हिसाबी मसावात अखज़ करें, मीन इसको प्रूफ करे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को, इसको वो कहता है कि प्रूफ करे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा क्लास। अब देखिए यही उसने लास्ट में निकाला है। ये इस तरह से सवाल आएगा, साबित करे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। प्रीवियस पेपर उठा के देख ले, ये ना पहले भी 10th क्लास के
बुक में था सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बोर्ड में तकरीबन ऑलमोस्ट आता होता है ये वाला सवाल। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले इसकी तारीफ लिखनी है, वेव मसावात की आ जाए तो फिर ये वाली तारीफ लिखनी, स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक को वेव मसावात कहते हैं। अब देखें, स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा, इसके मसावात को ताल्लुक हम वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम साबित करते हैं। अब देखिए ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को बुक वाली वर्डिंग यूज़ की है। ये वेव की हमारे पास वेव की स्पीड की तारीफ आ गई, उसके बाद यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया वेव के लिए। अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने टी किसको कहा है, एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एस मैंने आप लोगों को कहा लैम्डा के इक्वल लैम्डा लिख लिया, टी हमारे पास टी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पर मस्त क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये हमारे पास आएगा वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब देखिए टी किसके इक्वल है, टी है 1/f के, तो यहाँ पे पुट कर दे 1/f, ये नीचे तकसीम हो रहा, ऊपर किसके साथ क्या हो जाएगा ज़रा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f मल्टीप्लाई लैम्डा, तो v किसके इक्वल हमने लेके आना था, f क्रॉस लैम्डा ही लेके आना था। अब देखिए यही उसने साबित किया v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई लैम्डा। तो इसको आप लोग इस तरह से, जैसे मैंने आप लोग को प्रूफ कराया ना, इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें, नोट करना तो इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पूरे नंबर मिल जाएगा। अब इसमें देखें तो बुक वाले सारा मैंने तकरीबन लिखा है, इसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से बता दिया कि किसको किस तरह से प्रूफ करना है। इधर तक हमारे पास ये प्रूफ हो गया, नीचे उसने यही लिखा है, ये आप लोगों ने लिख देना है कि वेव की स्पीड हमारे पास के यहाँ पर वेव स्पीड v के इक्वल है, इसमें इसका यूनिट उसने लिखा मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज आ जाएगी, ये आ गया। उसके बाद है वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास क्या लैम्डा इज इक्वल टू m के इक्वल है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से कर लेना। ये हमारे पास क्या था, टॉपिक नंबर हमारे पास 12.3 वाला हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ एक एक चीज़ आराम से क्लियर करवा दी। अब इसमें साथ भी इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारे पास MCQs बन के आ सकते हैं। ये जो साइड इंफॉर्मेशन है इसमें देखें तो कहता है फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पॉइंट से गुजरती है, कितनी वेव किसी पॉइंट से गुजरती है। फ्रीक्वेंसी में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर कराया कि MCQs किस तरह से बन के आएंगे। ये कंसेप्ट के लिए ऐसे MCQs आप लोगों ने लाजमी तैयार करने, अगर समझ नहीं है तो वीडियो दोबारा देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास है जी, आगे हमारे पास है इसीलिए FM रेडियो स्टेशन को 88.0 मेगा हर्ट्ज कहा जाता है। 88 मेगा हर्ट्ज का इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 88 मिलियन वेव भेज रहा है। FM जो एक सेकंड में कितनी वेव भेज रहा है, 88 मिलियन वेव्स भेज रहा है। तो ये आप लोगों के MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है, इसको क्लियर कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जी टाइम पीरियड हमें ये बताता है कि एक मुकम्मल वेव्स किसी पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिल की धड़कन वेव्स है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना। MCQ जो दिलचस्प मालूमात होती है ये इन्फॉर्मेशन बेसिस इसको रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से सवाल कर रहे हैं कि दो वेव्स एक ही स्पीड से सफ़र करती हैं, स्पीड उसकी सेम है। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आप लोगों को अभी करवाया ना, इसके ज़रिए इसको आप लोगों को बताएंगे कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। अब इसमें देखें तो आप लोग लिख लेना जी, लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बताएं किसकी वेवलेंथ कम होगी। कहता है कि स्पीड सेम है, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बताएं वेवलेंथ किसकी कम होगी। अब इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो हमारे पास क्या जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने अभी मसावात पढ़ी। अब जब तीन चीज़ें दी जाए ना तो याद रखें एक चीज़ को कांस्टेंट रखना ही पड़ता है, एक चीज़ लाजमी कांस्टेंट होगी, ये मैथ का रूल है। अब इसमें देखें तीन चीज़ें ना हमारे पास, यहाँ पे स्पीड उसने पहले से बता दिया कि एक जैसी है। हमारे पास क्या दो वेव एक ही स्पीड से सफ़र करती है, वेलोसिटी उसने कांस्टेंट कर दी, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये सेम ही रहेगी। दो हमारे पास अगर दो रकमें हमारे पास है जैसे कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान ज़रब हो रही हो तो याद रखिए ये इन्वर्स रिलेशन होता है, मीन एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी। अगर हम यहाँ पे लैम्डा बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करें तो लैम्डा यहाँ पे कम होगी। दो चीज़ों के दरमियान अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी। तो इसका आप लोगों ने आंसर ये लिख देना कि हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव की वेवलेंथ कम। उसने ज़्यादा पूछा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ बताया कि वो कितनी होगी। अब इसमें देखें तो मैंने आप लोगों को बताया एक चीज़ को हमने कांस्टेंट रखा है, अगर हमने वेवलेंथ कम ज़्यादा की है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यही बात है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स की वेवलेंथ कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। दो चीज़ें ज़रब हो रही हो तो फिर इन्वर्स रिलेशन होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर ये शॉर्ट बन के आता है सिर्फ इतना आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो आप लोग इसके भी पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ले जी मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ इसकी कंप्लीट गाइडेंस कर दी है कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह
से आएगा, अगर हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन शोड आ जाए तो किस तरह से आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका 12.2 वाला और साथ में एग्जाम्पल भी करवा देंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।